गुजरे ज़माने में लेप्रोसी यानी जज़ाम के मरीजों को अछूत समझा जाता था। इन्हें घरों से निकाल दिया जाता और मंगोपीर की वीरान पहाड़ियों में छोड़ दिया जाता था, जहां अक्सर तन्हाई में वो दम तोड़ देते थे। लेकिन इसी तन्हाई के बीच में आज से 130 साल पहले हिंदू सेठ हीरानंद ने इंसानियत का दिया जलाया और मंगोपीर में हीरानंद लेपर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। मंगोपीर का इंतखाब इत्तेफाक नहीं था। यहाँ सदियों से गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं। उस दौर में भी ये समझा जाता था कि इन चश्मों के पानी में नहाने से ये मर्ज ठीक हो सकता है, इसलिए दूर दूर से जज़ाम के मरीजों को मंगोपीर लाया जाता था। कहते हैं अस्पताल मुकम्मल होने से पहले ही हीरानंद दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन उनका मिशन जारी रहा और वक्त के साथ साथ जज़ाम के खिलाफ जदोजहद में समाजी शख्सियात जुड़ती गईं। 1922 की ये तख्ती आज भी दीवार पर लगी है, जिसमें उन लोगों का नाम लिखा है जिन्होंने अस्पताल में वार्ड्स की तादाद बढ़ाने के लिए अतिया दिया। हीरानंद कराची के एक मुखय्यर शख्स थे। जब ही उन्होंने देखा कि लोग बिलक बिलक के जो है, ये अगर आप जानते हो आया चंद्रीगढ़ रोड है, उसके बराबर में एक छोटी सी आबादी है, रेलवे कॉलोनी कहलाती है। उसमें ये जो मरीज़ होते थे इसके लेप्रोसी के वहाँ रखे जाते थे, लेकिन लोग वहाँ भी उन्हें तंग करते थे और वहाँ से निकाला करते थे। फिर ये फैसला हुआ कि मंगोपीर के पास जो है बिल्कुल आबादी नहीं है, तो लोग मरने के लिए इन जुज़ाम के मरीज़ों को, लेप्रोसी के मरीज़ों को वहाँ छोड़ आया करते और वहाँ वो बिलक बिलक के भूख से मर जाया करते थे। फिर हीरानंद ने यह फैसला किया कि वहाँ अस्पताल बनाया जाए। एक छोटा सा उन्होंने फिर इदारा कायम किया, मुखय्यर हज़रात से रब्ता किया और वहाँ उसकी बुनियाद रख दी। उन मरीज़ों को वहाँ दाखिल किया जाने लगा। डॉक्टर BL राय की क़यादत में एक डेलीगेशन कराची आया था, एक वफ़द कराची आया था। डॉक्टर BL राय इस शोबे के नुमाया डॉक्टर्स में से थे। तो वो टीम लेकर यहाँ आए। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मंगोपीर में एक दूर दराज इलाके में कुछ मरीज़ तड़प रहे हैं, तो वो टीम वहाँ पहुँची। तो उन्होंने देखा कि ना इलाज की कोई सहूलतें हैं उनके, ना ही उन्हें कोई ऐसी सहूलत मैसर है जिससे वो अपनी ज़िंदगी मज़ीद सेव कर सकें, बचा सकें। तो उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी टीम यहाँ रुकेगी और इन मरीज़ों की देखभाल करेगी और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उस वक्त जो नर्सिस हैं, उन्हें तरबियत देगी। भी तख्तियाँ लगी हुई हैं मुख्तलिफ वार्ड्स के ऊपर, वो तकरीबन ब्रिटिश दौर की हैं। कोई भी ऐसा वार्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा जो 1947 के बाद पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो है यहाँ पर कायम हो। जो भी है वो ब्रिटिश दौर का है। मुल्क भर में लोगों को पता चला कि जुज़ाम का इलाज यहाँ हो रहा है, तो मुल्क भर से, बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान, पड़ोसी ममालिक से भी जो है वो यहाँ पर लोग आना शुरू हुए। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ मज़ीद और अस्पताल तोसी होती रही, उसकी वार्ड्स बनते रहे। इंसानियत पहले बाकी सब बाद में। ये कहानी सिर्फ इलाज की नहीं बल्कि एक सोच की भी है, जहां अकीदे ने फासले नहीं बढ़ाए बल्कि लोगों को करीब किया। एक ही जगह पर मुसलमानों के लिए मस्जिद भी है और क्रिश्चियंस के लिए चर्च भी है और साथ ही हिंदू भाइयों के लिए मंदिर भी है। बीमारी थी जुज़ाम, जिसकी बदौलत ये सब कुछ यहाँ हुआ है। और यहाँ के जो मरीज़ भी थे हर मज़हब के, अलग अलग मज़हब के थे, तो इसलिए उनके लिए अलग अलग इबादत गाहें बना के उनको यहीं के अंदर ही रखा गया। नानी यहाँ पैदा हुई है, मेरी वालदा यहाँ पैदा हुई, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। कई सदी हो गई हम लोग को यहाँ पर पड़ी हुई है। इबादत गाँव में हमारा खुला आना जाना, तीन त्यौहार मनाने, तब हम एक दूसरे के त्योहारों में आते जाते हैं। मस्जिद में कोई प्रोग्राम है वहाँ भी कोई हम लोग को बुलाता जाते हैं, हम चर्च में बुलाते हैं वहाँ भी जाते हैं, मंदिर में भी आते हैं। हमारी कॉम्प्रोमाइज़ में जो है ना, हम लोग एक दूसरे का एहतराम करते हुए आगे पीछे करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं। जैसे वहाँ अजान हो रही तो यहाँ नहीं होगी, चर्च में नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो हमारी मोहब्बतें बढ़ रही है। मस्जिद, चर्च, मंदिर, इमाम बारगाह, मतलब सब एक साथ है। हम सब मतलब कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कोकोनट का दरख्त है, इसके पत्ते निकलते हैं, झाड़ू निकलता है,
मैं मस्जिद में भी देता हूँ, मंदिर में भी देता हूँ, इमाम बारगाह में भी देता हूँ, ताकि सफाई का काम हो। जो हमें दर्स दिया गया है, बाइबल दर्स देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। शेद नसरवान जी जो कराची के पहले मेयर थे, मुंतखब मेयर थे, उन्होंने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस अस्पताल को मज़ीद तोसी दी जाए। मेयर नहीं रहे, इसके बावजूद वो आइंदा 30 साल तक मुसलसल हर इतवार को इन मरीज़ों के साथ लंच किया करते थे। वो अपने घर से खाना बना के ले जाते थे, इनके दरमियान में बैठकर इनके साथ एक ही प्लेट में खाया करते थे, ताकि लोगों को ये एहसास दिला सकें कि ये मर्ज़ एक दूसरे से शिफ्ट नहीं होता। अब तक यानी 130 साल में हज़ारों लोग यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आए, यहाँ पर उनको सर छुपाने की जगह मिली, यहाँ से उनको ट्रीटमेंट मिली, सेहतियाब हुए, उन्होंने शादियाँ की, यहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो बेशक वो काबिल लोग थे और अजीम लोग थे। आज अस्पताल और इससे मुंसलिक इमारतों की कोई देखभाल नहीं। जितना शानदार इसका माजी था, उतना ही तारीक इसका हाल है।